मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखेंगे कि अगर सपोज एक चार्ज पार्टिकल है, आप फॉर सिंप्लिसिटी इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर सकते हैं, उसको हम उसकी मूवमेंट देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में फर्स्ट, और फिर उसकी इंडिविजुअली हम मूवमेंट देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, और फिर हम देखते हैं कि अगर दोनों एक ही जगह पर एक ही रीजन में दोनों फील्ड हम अप्लाई कर ले, एक्सटर्नल दोनों फील्ड्स, तो फिर अगर इन दोनों फील्ड्स में से कंबाइंड हम कोई चार्ज पास करते हैं तो उसकी मोशन किस तरह होगी, उस पर कितना फोर्स लगेगा, उस चीज के बारे में हम देखते हैं। सो फर्स्ट तो अगर आप देखें सपोज चार्ज पार्टिकल जिस पर हमने फोर्स पर डिस्कशन की थी कि अगर फोर्स लग रहा है किसी चार्ज पार्टिकल पर तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी जो डायरेक्शन है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। उसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और फिगर की मदद से हम देखेंगे कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है एक्चुअली वो हम किस तरह अप्लाई करते हैं ऑन चार्जेस। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये तो हम फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स में, और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड्स में देखें तो वहां पर हम इजीली देख सकते हैं कि फोर्स किस डायरेक्शन में एग्जर्ट होगा। अगर आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर कर लें, मैं फर्स्ट इलेक्ट्रिक फोर्स को देखता हूँ कि इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे लगेगा किस डायरेक्शन में, यानी ओनली हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, फिर उसके बाद जो है हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, सो ये आ गया। दो प्लेट्स हमारे पास, एक आप कंसिडर कर लें ये पॉजिटिव प्लेट है, इस पर हमने पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट किया हुआ है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, और जो दूसरा हमारे पास प्लेट है वो है नेगेटिव चार्ज, ये आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, सो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देखें, सो देखिए वो पॉजिटिव से टुवर्ड्स नेगेटिव होती है, यहाँ पर हम इजीली उसकी डायरेक्शन ड्रा कर सकते हैं। हम जस्ट इसकी जो इनसाइड फील्ड है प्लेट्स के इनसाइड इस रीजन में वो कंसिडर करते हैं जो कि एक यूनिफॉर्म फील्ड है, यानी जो एजेस पर फील्ड है वो यहाँ पर हम नहीं देख रहे, जस्ट हम यूनिफॉर्म फील्ड से डील कर रहे हैं। तो अब अगर मैं यहां से सपोज एक इलेक्ट्रॉन को यहां से एंटर कर लेता हूं, उसकी मूवमेंट में देखता हूं कि किस तरह होगी, उस पर फोर्स किस तरह लगेगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड्स में जो इस पर फोर्स लगते हैं चार्जेस के ऊपर, इलेक्ट्रिक चार्जेस के ऊपर, सो अगर हम पॉजिटिव चार्ज यूज कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर मूवमेंट उसकी यूज कर रहे हैं, सो फिर चूंकि पॉजिटिव उसको रिपेल करेगा और नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करेगा, सो एक्चुअली जो ये फील्ड लाइन है उसी डायरेक्शन में इस पर फोर्स एग्जर्ट होगी जो ये फील्ड लाइन है। यानी यहाँ पर आप पॉजिटिव चार्ज को इंसर्ट कर लें तो उस पर ऊपर से नीचे की तरफ नेट फोर्स रहेगी, क्योंकि ये उसको रिपेल करेगा, पॉजिटिव फील्ड यहाँ से रिपेल होगा और वो यहाँ से अट्रैक्ट होगा। इसी तरह अगर हम एक नेगेटिव फील्ड नेगेटिव चार्ज यहाँ पर एंटर कर लें, एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर लें, तो फिर अपोजिट फोर्स रहेगा अपोजिट डायरेक्शन में उस पर, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रॉन को देखें तो अब ये उसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव प्लेट जो है पॉजिटिव पोटेंशियल ये वाला फील्ड, और नेगेटिव उसको रिपेल करेगा। सो देखिए अगर इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर एंटर कर ले तो उसकी जो बेंडिंग है, यानी वो स्ट्रेट नहीं जाएगा बल्कि यूं बेंड हो जाएगा, बेंड हो जाएगी, उसकी जो पाथ है बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। इसी तरह अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर एंटर कर रहे हैं, सो पॉजिटिव चार्ज अगर हम एंटर कर लें सो वो बेंड हो जाएगा टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, बेंड हो जाएगा टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। यानी इन दोनों पर चार्जेस पर अगर एक इलेक्ट्रॉन है, सपोज वो नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर, या कोई पॉजिटिव चार्ज है, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों पर इलेक्ट्रिक फोर्स हमने देखा कि वो अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। अब इसी तरह अगर आप देखें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसकी, फोर्स एक्चुअली हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब हम डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो इक्वल होती है फोर्स exerted per unit charge, force exerted per unit charge। बिल्कुल इसी तरह अगर आप इस फोर्स की जगह फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहे सो वो किसके इक्वल आ जाएगा, फोर्स की वैल्यू अगर हम देखें सो दैट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू EQ, F इज इक्वल टू EQ या QE आप लिख सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फोर्स रहेगा इस चार्ज के ऊपर, यानी जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है और जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है उतना उन दोनों का जो प्रोडक्ट है उतना उस पर फोर्स एग्जर्ट होगा। इसी तरह अगर हम नेट फोर्स की बात करें, जो नेट फोर्स यानी जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसको हम नेट फोर्स कहते हैं, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ उसको हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू
ma, F इज इक्वल टू ma। तो कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। a की वैल्यू आप यहां से निकालें, वो हो जाएगा F बाय m। ये हमारे पास एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आता है, और चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स यूज हो रहा है तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर ले। सो एक्सेलरेशन की जो हमारे पास वैल्यू आती है वो कितनी है, QE, F की जगह ये वैल्यू पुट कर ले, QE डिवाइडेड बाय m, यानी ये एक्चुअली इतना उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई। ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वो डिस्क्रिप्शन आ गई। अब अगर इसी चार्ज के ऊपर हम मैग्नेटिक फोर्स का इफेक्ट देखें तो देखिए, सपोज हम यहाँ पर एक मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट अप्लाई कर लेते हैं। आप यूं कंसिडर कर लें कि ये जो रीजन है, ये जो हम यहाँ से सर्कुलर रीजन शो कर रहे हैं, यहाँ पर आप दो डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड सपोज यहाँ पर अप्लाई करते हैं इनटू द पेज, सो उसकी जो डायरेक्शन है वो हम क्रॉस से शो करते हैं इनटू द पेज, यानी उसकी जो डायरेक्शन है वो आपसे परपेंडिकुलरली पेज की तरफ, यानी पेज में एंटर हो रही है, स्क्रीन में अंदर की तरफ उसकी डायरेक्शन है। अगर आप डॉट यूज करते हैं तो फिर उसकी डायरेक्शन इस पेज से बाहर की तरफ होगी। सो यहाँ पर हमने क्रॉस शो किया हुआ है, इसका मतलब है कि इनटू द पेज इसकी डायरेक्शन है। तो अब अगर आप यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन, सपोज इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रॉन आप एंटर करना चाहते हैं, तो देखिए फिर उसकी जो हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन है वो हम कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और वो किस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखें, ये हम शो कर रहे हैं फिगर में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये आपके पास जो लेफ्ट हैंड है एक्चुअली उसको ये फिंगर्स यानी थंब उसका और जो फोर फिंगर है और जो आपका मिडल फिंगर है उनको इस तरह स्ट्रेच कर ले कि तीनों एक दूसरे के लिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। तो अब ये वाली जो फोर फिंगर है आपकी, इसको रख के इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी अगर आप यहां पर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो इसीलिए ये फिंगर आपकी इनटू द पेज उस डायरेक्शन में आनी चाहिए। ये जो आपका मिडल फिंगर है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन शो कर रहा है, तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट मीन मूवमेंट ऑफ चार्जेस किस डायरेक्शन में है, तो वो इस डायरेक्शन में है। तो इसीलिए ये जो फिंगर है आपकी इस डायरेक्शन में आनी चाहिए, मूवमेंट की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में चार्ज जा रहा है। और अब आप देखेंगे कि जब इन दोनों को आप स्पेसिफिक डायरेक्शन में रखते हैं तो थंब आपको देगा फोर्स ऑन द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब देखें, ये कन्वेंशनली हम यूज करते हैं पॉजिटिव चार्जेस के लिए। तो अगर आप यहां पर देखें तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर अपवर्ड फोर्स लगेगा, यानी इस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को यूज करके आप देख सकते हैं कि अपवर्ड फोर्स लगेगा, यानी यू बेंडिंग उसकी होगी। इसी तरह अगर चूंकि यहां पर हम इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर रहे हैं तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगा, तो इसीलिए इसकी जो बेंडिंग है वो डाउनवर्ड होगी, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन की जो सर्कुलर पाथ है वो यू बन जाएगी। तो ये तो इन दोनों की डिफरेंट हमारे पास आ गई वो डिस्क्रिप्शन डायग्रामेटिकली। अब अगर हम देखें इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है इस फोर्स की, मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगती है इसके ऊपर, सो मैग्नेटिक फोर्स को हम यूं लिख सकते हैं Fm मैग्नेटिक फोर्स, जिसकी हमारे पास मैग्नीट्यूड जो है वो है QV क्रॉस B। इसको हम डिराइव कर चुके हैं, ये हमारे पास आ गया इक्वेशन 2। अब एक टर्म हम यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स एक्चुअली सम होता है इन दो फोर्सेस का, यानी अगर हम कंबाइनली ले लें द सम FL लॉरेंट्ज फोर्स को शो करता है। जो आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स है, या आप कूलम फोर्स भी इसको लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम फोर्स वो लिख लें, प्लस मैग्नेटिक फोर्स, इन दोनों को ऐड कर ले तो हमारे पास लॉरेंट्ज फोर्स की वैल्यू आ जाती है। वो आप यहां से देख सकते हैं, कूलम फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स वो हम जानते हैं कि QE के इक्वल है, QE ये आ गया। और इसी तरह जो मैग्नेटिक फोर्स है वो है QV क्रॉस B, ये आ जाएगा लॉरेंट्ज फोर्स, यानी इन दोनों का जो सम है वो लॉरेंट्ज फोर्स के इक्वल है। इसी तरह अगर आप Q इससे कॉमन ले सकते हैं वो भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहे तो ये हमारे पास लॉरेंट्ज फोर्स आ जाएगा, यानी एक्चुअली दोनों का जो सम है दैट इज लॉरेंट्ज फोर्स। अब ये तो हमने फील्ड के बारे में ये नहीं बताया कि किस डायरेक्शन में है, एक्चुअली इसका स्पेसिफिक केस भी होता है जिसमें हम दोनों को जो है क्रॉस रखते हैं, यानी जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और जो मैग्नेटिक फोर्स है उनको हम परपेंडिकुलर रखते हैं, तब वो एक डिफरेंट केस है। लेकिन यहाँ पर हम जस्ट ये देखना चाहते थे कि अगर दो हमारे पास फील्ड्स मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड्स एग्जर्ट हो चुके हैं, किसी जगह पर अप्लाइड है, तो वहां पर टोटल फोर्स इस पर होगा लॉरेंट्ज फोर्स, जो कि दोनों का सम होगा।